दोस्तों, आप सभी ने काफ़ी सारी ज़ॉम्बी हॉरर मूवीज़ देख रखी होंगी, पर आज मैं आपके लिए लाया हूँ थोड़ी सी अलग, थोड़ी हटके एक रोमांटिक ज़ॉम्बी मूवी 2013 में रिलीज़ हुई वॉर्म बॉडीज़। मूवी की शुरुआत में हम मिलते हैं मूवी के मेन ज़ॉम्बी कैरेक्टर से, जो बेचारा एयरपोर्ट से धीरे धीरे चलता हुआ सोच रहा है कि उसे रूटीन में कुछ बेटर खाना चाहिए, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए और घर से बाहर ज़्यादा निकलना चाहिए, क्योंकि शायद इन्हीं वजहों से इसकी स्किन का कलर फीका हो रखा है। अगर वो बिना झुके सीधा चले तो शायद बाकी ज़ॉम्बीज़ उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। वो बाकी लोगों से बात करना चाहता है पर कर नहीं सकता। वो चलते चलते बाकी लोगों को जज करने लगता है, जैसे कि इस बंदे के कपड़े बेकार हैं, वो बंदी तो दिखने में ही बेकार है, वगैरह वगैरह। वो अपना नाम भूल चुका है, बस उसे इतना याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता है। वो खुद के बारे में बाकी सब भूल चुका है, पर फिर भी अपने कपड़ों के हिसाब से उसे शक है कि वो पक्का पहले बेरोजगार ही होगा। वो चलते चलते बाकी लोगों को देखकर उनके होलिये के हिसाब से उनकी पुरानी जॉब्स का अंदाजा लगाने लगता है। उसे नहीं पता कि किस वजह से वो सब ऐसे ज़ॉम्बीज बन गए। कोई बायोलॉजिकल युद्ध हुआ था, या किसी रेडियो एक्टिव बंदर से ये फैला था, या फिर चाइना जैसे किसी देश ने वायरस कोविड की तरह फैलाया था। वो वायरस फैलने से पहले की दुनिया इमेजिन करने लगता है। यहाँ पर वो हमें मूवी के दूसरी टाइप के कैरेक्टर से परिचित करवाता है, बोनीज। यहाँ उन्हीं का दबदबा है। वो ज़ॉम्बीज से भी गए बीते हैं। वो असल में ज़ॉम्बीज की ही अगली स्टेज है, जब उनमें सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, बस भूख बचती है। वो सोचता है कि क्या इन सब में से सिर्फ वही है जो अपनी ही बॉडी में कैद महसूस करता है। आखिर में वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। उसने एक एरोप्लेन को अपना घर बना रखा है। आकर वो फोनोग्राफ पर एक रिकॉर्ड चलाकर बैठ जाता है। ज़ॉम्बी होकर भी वो म्यूजिक का शौकीन लगता है। बाद में वो बार में अपने मुंह बोले दोस्त से मिलता है। दोस्त इसलिए क्योंकि कभी कभी वो एक दूसरे को घूर लेते हैं, कभी एक दूसरे पर गुर्रा देते हैं, और कभी कभी उनकी गुर्राहट शब्दों में भी बदल जाती है, जैसे कि भूख या फिर शहर। बस इतनी बात होते ही दोनों झुंड बनाकर शहर की तरफ चलने लगते हैं, पर वो बेचारे बहुत धीमे हैं, इसलिए उन्हें काफी टाइम लगने वाला है। चलिए वहां से कहीं दूर सिटी में चलते हैं। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं जो ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकती है। अंदर जनरल ग्रिजियो अपने सैनिकों को ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ये दल ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड इलाकों में सप्लाईज इकट्ठी करने जा रहा है। इन्हीं में उसकी बेटी जूली अपने बॉयफ्रेंड पेरी और दोस्त नोरा के साथ है। जनरल काफी कठोर आदमी है। उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी का शिकार हो गई, तभी से वो उनसे नफरत करता है। उसके हिसाब से कोई भी ज़ॉम्बी जिंदा रहने के लायक नहीं। वो बताता है कि बाकी लोगों को भी सब कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद छोड़कर इस माहौल में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। उसी का चेला पेरी है, पर जूली इनसे अलग है। उसे अभी भी उम्मीद है कि ये एक बीमारी ही है और एक दिन वो इसका भी इलाज ढूंढ ही लेंगे और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर वे सब एक मेडिकल स्टोर में पहुंचकर दवाइयां इकट्ठी कर रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बीज का दल उन पर अटैक कर देता है। वो सब ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज उन पर भारी पड़ रहे हैं। एक एक करके ज़ॉम्बीज उन्हें खाकर मारने लगते हैं। तभी अपने हीरो को जूली स्लो मोशन में किसी एक्शन हीरोइन की तरह शूट करती हुई दिखती है। उसके बैकग्राउंड में गाने बजने लगते हैं। किसने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ जिंदा लोगों में ही होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी पेरी उसे गोली मार देता है। वो गुस्से में उसे दबोच लेता है। वो उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता पेरी मरने के बाद ज़ॉम्बी बने। बाकी ज़ॉम्बीज की तरह वो हर कुछ नहीं खाता। वो एक तरह से फूडी है, बस पसंद का खाना खाता है, और उसकी पसंद है दिमाग वाला हिस्सा, क्योंकि उसे खाकर वो उस बंदे की मेमोरीज जी सकता है, भले ही कुछ देर के लिए ही सही। उसकी इसी आदत की वजह से उसमें अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी हैं। उसकी इसी आदत की वजह से उसमें ज़ॉम्बीज से इतर अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी हैं। खैर, वो पेरी का दिमाग खाने लगता है, जिससे वो उसकी मेमोरीज जीने लगता है। इसी से उसे पेरी और जूली के प्यार और उनकी बाकी मेमोरीज के बारे में पता चलता है। इधर जूली पेरी को ढूंढ रही है। वहाँ बस वो और नोरा दो ही लोग जिंदा बचे हैं। वो नोरा को एक ज़ॉम्बी के हमले से बचाती है, पर उसके बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो ज़ॉम्बी अपने जेब में पेरी के दिमाग का बाकी का हिस्सा भरकर जूली की ओर बढ़ता है। जूली अपने बचाव में उसे चाकू मारती है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका नाम लेता है, जिससे असहाय से जूली शॉक्ड हो जाती है। उसकी खुशबू बाकी ज़ॉम्बीज को ना आए, इसलिए वो अपना खून जूली पर लगा देता है। फिर वो जूली को अपने साथ आने के लिए बोलता है और उसे साथ ले जाता है। छुपी हुई नोरा उन्हें जाते हुए चुपचाप देखती रहती है, पर कुछ कर नहीं पाती। ज़ॉम्बी उसे अपने साथ अपने एरोप्लेन पर ले आता है। वो डरी हुई जूली को लिमिटेड शब्दों में बताता है कि वो उसे खाएगा नहीं, बल्कि सुरक्षित रखेगा। फिर वो उसे अकेला छोड़ बाहर निकल जाता है। जूली को और करीब से जानने के लिए वो पेरी के दिमाग के हिस्से खाने लगता है। वो देखता है कि पेरी जूली के साथ अपने डैड, जो कि वॉल कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, उनको ढूंढने जा रहा है। ये तब की बात है जब वो लोग उस ऊंची दीवार को बना रहे थे। पेरी उसे बताता है कि उसके डैड ने 2 दिन से उसे बात नहीं, जो काफी अजीब है। वो एक बेसबॉल ग्राउंड से होते हुए साइट पर पहुंचते हैं, जहाँ उसके डैड और उनकी पूरी टीम ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। उसके डैड उसे खाने के लिए उसकी तरफ लपकते हैं, जिसे जूली शूट कर देती है। फिर वो दोनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि जूली ज़ॉम्बीज से इतनी डरती क्यों है। वो वापस प्लेन पर आता है, जहाँ डरी हुई जूली हाथ में चाकू लेकर एक कोने में बैठी है। ज़ॉम्बी उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। परेशान जूली उससे पूछती है कि उसने सिर्फ उसी को क्यों बचाया, पर वो कुछ नहीं बोलता। ज़ॉम्बी उसका डर खत्म करने के लिए फोनोग्राफ पर एक बढ़िया सा गाना चला देता है और उसे बताता है कि वो
वो यहाँ सेफ है। उसे देखते देखते ज़ॉम्बी का रुका हुआ दिल फिर से धड़क उठता है। वो जूली से प्यार करने लगा है। सुबह जूली उठती है तो वो ज़ॉम्बी को उसे ऑकवर्डली घूरते हुए पाती है। जूली उससे बोलती है कि वो उसे वहाँ से चले जाने दे, जिस पर ज़ॉम्बी उसे बताता है कि बाहर वो सेफ नहीं है। फिर जूली उसे कुछ खाना लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर अपना हीरो उसको इम्प्रेस करने के लिए तुरंत चल पड़ता है। उसके जाते ही जूली बाहर भाग जाती है, पर थोड़ी दूर जाते ही बाकी ज़ॉम्बीज उसके खून की खुशबू सूंघ लेते हैं और उसके पीछे आने लगते हैं। जूली एक जगह छुप जाती है। इससे पहले बाकी ज़ॉम्बीज उसे ढूंढे, वो ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है। वो फिर से जूली के चेहरे पर खुद का खून लगा देता है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। अब उनके और उनके प्लेन के बीच ज़ॉम्बीज का झुंड बन गया है। वो जूली को ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने और उनकी ही तरह चलने को बोलता है। जूली थोड़ी ओवर एक्टिंग करने लगती है, जिस पर वो उसे टोक देता है। दोनों एयरपोर्ट से पैक्ड खाना लेकर वापस प्लेन में पहुंचते हैं। जूली पेट भरकर खाना खाती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी उसे ठंडी बियर ला कर देता है। अब जूली ज़ॉम्बी पर धीरे धीरे भरोसा करने लगी है। वो उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होती है। वो उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर ज़ॉम्बी रर करने लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना ही याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता है। जूली उसे आर से शुरू होते हुए कुछ नाम बताती है, जिनमें से एक भी उसे याद नहीं आता। आखिरकार जूली उसे आर ही बुलाने का फैसला करती है। जूली उसे फिर से वहाँ से जाने को बोलती है, जिस पर आर उसे बताता है कि बाहर वो सेफ नहीं है। असल में वो नहीं चाहता कि जूली वहाँ से चली जाए, इसलिए वो झूठ बोलता है कि ज़ॉम्बीज़ को भी याद है कि वो वहाँ है। जब कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे तब जूली वहाँ से जा सकती है। जूली उससे पूछती है क्या उसकी तरह और भी ज़ॉम्बीज़ हैं जिनमें अभी भी कुछ फीलिंग्स बची हैं जो आर नहीं जानता। आखिर जूली वहाँ कुछ दिन और रुकने के लिए मान जाती है। टाइम पास करने के लिए जूली एयरपोर्ट पर खड़ी हुई महंगी महंगी कार्स चलाती है। वो आर को भी वो ट्राई करने को बोलती है, पर आर कैसे जैसे चलाते हुए जाकर पार्किंग में एक गाड़ी को ठोक देता है। प्लेन में जूली उसके क्लासिक गानों का कलेक्शन देखकर इम्प्रेस हो जाती है। आर उसे बताता है कि वो एक कैरेक्टर है। जो भी चीज़ उसे इंटरेस्टिंग या अलग लगती है वो उसे अपने साथ प्लेन में ले आता है। वो दोनों गाने चलाकर साथ में डांस करते हैं और गेम्स खेलते हैं। जूली और आर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे हैं। जूली उसे बताती है कि एक टाइम था जब वो पैरी से बहुत प्यार करती थी, और टाइम के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। आर सिर्फ कुछ ही शब्द बोल सकता है, और वो भी अटक अटक कर, इसलिए वो जूली के दिल पर हाथ रख अपना दुख जताता है। जूली ये देखकर हैरान है कि किसी ज़ॉम्बी में इतनी ज़्यादा फील करने की कैपेसिटी भी हो सकती है। जूली के सोने के बाद आर पेरी के दिमाग के बचे हुए टुकड़े खाने लगता है। वो देखता है कि पेरी के डैड के मरने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ आर्मी में शामिल हो गया था। फिर वो मेडिकल स्टोर वाला सीन आता है जहाँ उसने पेरी को मार दिया था। उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो मांस के टुकड़े को अपने मुंह से थूक देता है। उसे खुद से नफरत होने लगी है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे जूली गायब मिलती है। वो भागकर उसके पीछे जाता है, जहाँ पर जूली को उसका दोस्त बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ उसे खाने की फिराक में है। आर उसे बचा लेता है। जूली उसे बताती है कि उसने उसे कुछ दिन रुकने को बोला था, जो कि हो चुके हैं। अब उसे वहाँ से जाना होगा। आर का दोस्त बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जूली जिंदा इंसान है, जिसका एक ही मतलब है कि आर को उसे खा जाना चाहिए, पर आर उसे मना कर देता है। इतने में एक बोनी वहाँ जाता है, जिसे बचकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर बाहर उन्हें और बोनीज मिलते हैं। इससे पहले वो उन पर हमला करे, आर का दोस्त आकर उन्हें बचा लेता है। आर उन दोनों को आपस में इंट्रो करवाता है। फिर तीनों बचकर पार्किंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड मिलता है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी जूली आर का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर ज़ॉम्बीज़ ठिठक जाते हैं और शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। वो उन दोनों को जाने देते हैं। रास्ते में बारिश होने लगी है, जिससे जूली कार को रास्ते के ही एक घर पर रोक लेती है। अंदर जूली को एक कैमरा मिलता है, जिसे वो खुद की और आर की फोटोज लेने लगती है। रात को जूली उससे बेडरूम में उसके साथ सोने के लिए बोलती है, ताकि उसे डर ना लगे। इधर आर के दोस्त और बाकी ज़ॉम्बीज़ को आर और जूली को साथ देखकर टुकड़ों में खुद की पुरानी याद आने लगी हैं। उनका दिल भी आर की तरह ही धड़कना स्टार्ट कर देता है। इतने में वहाँ बोनीज आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इधर जूली के डैड अपनी आर्मी की टुकड़ी के साथ बाहर पेट्रोल कर रहे हैं। अगर वो आर को देख लेते तो उसे वहीं मार देते, इसलिए आर को बचाने के लिए जूली उनके सामने नहीं। बेडरूम में जूली आर के बारे में और जानना चाहती है। दोनों के बीच अब अट्रैक्शन बढ़ने लगा है। जूली उसे बताती है कि वो भले ही कोई भी हो, लेकिन अंदर से वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने जूली को खाने के अपने ओरिजिनल नेचर से हटकर उसकी मदद की, और अब उसे वापस घर छोड़ने भी साथ चल रहा है। वो इतनी कोशिश कर रहा है जितना उसके साथ के इंसान भी नहीं करते। अब आर उससे और झूठ नहीं बोलना चाहता। वो उसे बताता है कि पेरी को उसी ने मारा था, जिसे सुनकर जूली बहुत अपसेट हो जाती है और मुंह फेर कर सो जाती है। आर उससे माफी मांगता है, पर जूली उसे कुछ जवाब नहीं देती। उस रात आर को पहली बार नींद आती है, जिसमें वो अपने, जूली और पेरी के बारे में सपना देखता है। पर ज़ॉम्बीज़ तो ना ही सो सकते हैं, ना ही सपने ले सकते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो जूली वहां से जा चुकी है। वो
दुखी मन से जूली की फोटो लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। रास्ते में वो खुद को समझा रहा है कि जूली और उसके बीच कुछ भी नहीं हो सकता था और उसे ये होप करनी नहीं चाहिए थी कि जूली उस जैसे ज़ॉम्बी के साथ रहना चाहेगी। जूली अपने घर के पास पहुंच चुकी है। वो पलट कर पीछे देखती है, कहीं दूर आर भी पीछे पलट कर देखता है। जूली जब दीवार के पास पहुंचती है तब गार्ड उसका चेकअप करता है कि किसी ने उसे इन्फेक्ट तो नहीं किया। जनरल उसके आने से बहुत खुश है पर जूली उतनी खुश नहीं लगती। इधर रास्ते में बरसात होने लगती है और आर को ठंड लगने लगती है, पर ज़ॉम्बीज़ तो ठंड और गर्मी महसूस ही नहीं कर सकते। इतने में ही उसका दोस्त उस ज़ॉम्बीज़ के झुंड को लेकर वहाँ मिलता है। वो उसे बताता है कि बोनीज ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया है और वो जूली और आर के पीछे आ रहे हैं। वो उसे यह भी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं। पिछली रात उनमें से कईयों को पहली बार अपनी मेमोरीज फ्लैशबैक में दिखी। आर सभी के साथ ये सब बातें जूली को बताने के लिए निकल पड़ता है। पास पहुंचने पर आर उनको एक जगह छोड़कर अकेला वहां से आगे चला जाता है। पैरी की मेमोरीज का पीछा करते करते वो उसी सीक्रेट रास्ते से बेसबॉल ग्राउंड से होता हुआ सिटी में घुस जाता है। वो अपनी हुडी लगा लेता है ताकि कोई और उसे पहचान न सके। वो जूली के घर के नीचे पहुंच जाता है। इधर जूली अपने फ्रेंड नोरा को आर के बारे में सब बताती है और यह भी कि वो एक्चुअल में आर को मिस कर रही है। नोरा उसे चिढ़ाने लगती है कि माना कि इस तरह के टाइम में अच्छे लड़के मिलना मुश्किल है और टेंडर वगैरह भी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी ज़ॉम्बी को ही अपना बॉयफ्रेंड बना ले। जूली बाद में बाहर छत पर आती है जहाँ उसे नीचे खड़ा हुआ आर मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जूली आर को बताती है कि उसका वहाँ आना सेफ नहीं था। वो आर को हक करती है और उसे अंदर बुला लेती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब आर की बॉडी पहले से ज्यादा गर्म है। अंदर नोरा उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि वो कैसे मरा, उसकी उम्र क्या है और वो बाकी ज़ॉम्बीज की तरह सड़ा हुआ क्यों स्मेल नहीं करता, जिनमें से आर के पास उसका कोई भी जवाब नहीं है। आर उन दोनों को बताता है कि ज़ॉम्बीज चेंज हो रहे हैं, सपने देख रहे हैं और बोनीज उनके पीछे आ रहे हैं। दोनों आर को जनरल के पास ले जाने का फैसला करते हैं, पर जनरल अपने आसपास किसी ज़ॉम्बी के आने से पहले ही उसका भेजा उड़ा देगा। नोरा उन्हें बताती है कि उसके पास स्पेशल मौके के लिए मेकअप रखा हुआ है। दोनों मिलकर आर का मेकअप करने का प्लान बनाते हैं। मेकअप के बाद पहले से कहीं ज्यादा हॉट दिखने लगा है। इधर बोनीज उन दोनों को ढूंढते हुए सिटी की तरफ आ रहे हैं। आर, जूली और नोरा तीनों जनरल के पास पहुंचते हैं, जो बोनीज में एकदम से हुई हलचल से उन्हें रोकने की तैयारी में जुटा हुआ है। जूली उसे ज़ॉम्बीज के चेंज होने की बात बताने लगती है जो उसे हजम नहीं होता। तभी वो आर को देख लेता है जो उसे देखकर सकपका जाता है। वो समझ जाता है कि आर एक ज़ॉम्बी है। जूली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसकी जान बचाई है, पर जनरल उस पर रिवॉल्वर तान देता है। इससे पहले कि वो उसे मारे, नोरा भी उस पर रिवॉल्वर तान देती है, जिससे जूली और आर वहां से भाग जाते हैं। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। आर और जूली आर के दोस्तों को सचेत करने जाते हैं, जहां पर अब उनकी मदद करने के लिए पहले से कई गुना ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो चुके हैं। आर उन सबको बताता है कि बोनीज और इंसान दोनों ही उनकी ओर आ रहे हैं। इतने में बोनीज उन पर हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बीज और बोनीज में फाइट शुरू हो जाती है। जूली और आर वहां से भाग जाते हैं। इधर उनको ढूंढते हुए आर्मी जब वहां आती है तो वो देखती है कि ज़ॉम्बीज बोनीज के साथ गुथे हुए हैं। वो जनरल को जब ये बताते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इधर आर और जूली के पीछे बोनीज लगे हुए हैं। दोनों बचकर भागते हुए स्टेडियम के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। उनसे बचते हुए दोनों बालकनी में पहुंचते हैं, जहां से बचकर भागने का और कोई रास्ता नहीं है। पर आर जूली को प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा सेफ रखेगा। यह बोलकर वो उसे गला लगाकर खुद नीचे की तरफ होकर कूद जाता है। नीचे जब दोनों पूल में गिरते हैं तब क्योंकि आर नीचे है इसलिए वो जूली को कोई चोट नहीं लगने देता। उसकी बॉडी नीचे जमीन से टकरा कर नीचे ही रह जाती है। उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। जब जूली ये देखती है तो वो आर को खींच कर ऊपर ले आती है। तभी आर आंखें खोलता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और किस कर उन्हें प्यार का इजहार करते हैं। इसी के साथ आर की आंखों का कलर फीके से चेंज होकर ब्लू हो चुका है। उसकी स्किन भी नॉर्मल हो चुकी है। इन शॉर्ट वो पूरी तरह ज़ॉम्बी से इंसान में बदल गया है। तभी जनरल पीछे से आर को कंधे पर शूट कर देता है। जूली उसे रोकती है और बताती है कि आर अब पहले की तरह ज़ॉम्बी नहीं रहा। वो सभी मिलकर ज़ॉम्बीज का इलाज कर सकते हैं। गोली खाकर आर का खून बहने लगता है, ज़ॉम्बीज का खून नहीं बहता। यह देखकर जनरल की आंखें खुल जाती हैं। वो रेडियो पर सबको इसकी खबर दे देता है। जूली अपने डैड से गले मिलती है, फिर तीनों हॉस्पिटल की ओर चल देते हैं। रास्ते में जनरल कंफर्म करता है कि आर का खून अभी भी बह रहा है, फिर उससे माफी भी मांगता है। आर ये दर्द झेलकर भी खुश है। वो खुश है कि वो ये सब फील कर सकता है, भले ही वो दर्द हो, भले ही प्यार हो। फिर बोनीज के खिलाफ जंग में ज़ॉम्बीज इंसानों के साथ आ जाते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। इसी मिशन के दौरान उन दोनों की बॉन्डिंग भी हो जाती है। ज़ॉम्बीज अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इंसान भी उन्हें अपनाने लगे हैं। ज़ॉम्बी नामक बीमारी का असल में यही इलाज है। आर का दोस्त छाता खोलने की कोशिश कर रहा है, पर अपनी ज़ॉम्बी उंगलियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा। तभी एक लड़की अगर उसकी मदद करती है, उसे अपना नाम याद आ जाता है और वो उसे अपना नाम मार्कस बताता है। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इन सब से दूर आर और जूली साथ बैठकर सनसेट देख रहे हैं। जूली उसे बताती है कि वो कोई भी नाम चुन सकता है, पर आर जूली के दिए हुए नाम से ही खुश है। उसे ना तो अपना अतीत जानना है, ना ही अपना ओरिजिनल नाम। वो जूली के साथ बस इस लाइफ में ही खुश है। सामने वो ऊंची सी दीवार धमाकों के साथ टूटकर गिर जाती है। इसी के साथ इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच की दीवार भी धीरे धीरे गिर रही है।
दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगे हाथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।